हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुका है। 3 अप्रैल से 3 मई 2023 तक इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। फॉर्म फिल करना एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप लोग सही सारी जानकारी दें, सही से फॉर्म फिल करें, जिससे कि आगे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कोई इश्यू नहीं आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता। तो मैं आपको कुछ प्रोसेस बताऊंगा, इसी प्रकार से आप फॉर्म भरना। एक एक डिटेल को दो दो तीन तीन बार आप सभी को चेक करना होगा। तो सबसे पहले आप एसएससी की वेबसाइट पर चले जाएं, ssc.nic करके जो वेबसाइट है। उसके बाद में फॉर्म फिल करने के यहां पर दो है। अगर आप नए स्टूडेंट है तो आपको पहला ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपने पहले से फॉर्म भर रखे तो आपने पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, फिर केवल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो मान लेता हूं आप नए स्टूडेंट है, आप पहली बार एसएससी का कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है यह सबसे पहले फिल करना होगा। इसके लिए आप क्या करें, एक एक अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि ओटीपी आएगा, आधार नंबर नहीं है तो आपकी कोई भी एक वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, या आप गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉई हो तो एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, बोर्ड का रोल नंबर 10th क्लास का, और किस साल आप पास हुए, यह सब आपके पास होना चाहिए पहले से। जनरल जानकारी है। उसके बाद में आपको आपका आधार नंबर, माताजी का नाम, अपना नाम, बहुत डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत ही अच्छे से आपको फिल करनी होंगी। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी होंगी। अब इसमें क्या क्या सब कुछ, आपका एजुकेशन बोर्ड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, जेंडर, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी जानकारी। तो इसका मैंने आप लोगों के लिए ये पूरा फॉर्मेट रखा है, कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आधार है तो यस, नहीं है तो नो। नहीं है तो आपको फिर अपना अन्य कोई आईडी कार्ड का वो डालना होगा। आधार है तो आधार नंबर, हर एक जानकारी को 2 बार डालना होगा, जिससे कि वो जानकारी वेरीफाई हो पाए। तो आपने यहां पर डाला पहली बार, फिर वो जानकारी को वेरीफाई करें। मान ले तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरी आईडी है, उस आईडी का नंबर, फिर आपका नाम हो जाता है, फिर आपको नाम को वेरीफाई करना होगा। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। नाम लोग चेंज कर लेते हैं ना। उसके बाद में फादर साहब का नाम वेरीफाई करना होगा, माता जी का नाम वेरीफाई करना होगा, डेट ऑफ बर्थ फिर वेरीफाई करनी होगी, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास की है फिर उसे वेरीफाई करना होगा, आपका रोल नंबर क्या है, किस वर्ष आपने 10th क्लास पास की है, अपना जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, 10th है, 12th है, उसमें उसका आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई। ईमेल आईडी आपकी स्वयं की हो, याद रखिएगा, ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए, उसे भी वेरीफाई करना होगा। और परमानेंट आपका स्टेट क्या है, डोमिसाइल स्टेट क्या है, जैसे दिल्ली है, यूपी है। उसके बाद में एक बार आपको अच्छे से जानकारी पढ़नी होगी, फिर उसे सेव करना होगा, नेक्स्ट पर चले जाएंगे। फिर आप किस कैटेगरी से, जनरल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एसटी, फिर उसे कैटेगरी को क्वालिफाई। अब सिटीजन ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ नेपाल है, सिटीजन ऑफ भूटान है, क्योंकि वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, वो नेशनलिटी। उसके बाद में कोई पहचान, जैसे मुंह पर कोई तिल हो सकता है, कटे का, जले का कोई निशान हो सकता है। फिर आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो नहीं है, दिव्यांग तो नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप है तो फिर आपको वो कैटेगरी चुननी पड़ेगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर परमानेंट एड्रेस, उसका स्टेट, यूनियन टेरिटरी। फिर आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह पिन कोड अच्छे से देकर, और बाकी आपने सब कुछ भर दिया। ये लास्ट वाला, अगर आप दूसरे देश के नागरिक है तो भरना है, अन्यथा नहीं। फिर आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे, प्रीवियस कहीं कोई गलती तो नहीं है। दो दो तीन तीन बार आप हर एक जानकारी को चेक करेंगे, उसके बाद में सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहां पर एक एग्री करने का बटन आता है, इस पर जैसे एग्री करेंगे आप इसे चाहे तो फाइनल सबमिट कर सकते हैं, चाहे तो ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे आपके पास प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। फिर आप उससे सेकंड स्टेप पर पहुंच जाएंगे। आपकी प्रोफाइल में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। अब आपकी ज्यादातर जानकारी तो ओटीआर में ले ली गई है, वही कुछ जानकारी आपको सेकंड पार्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म का, इसमें भी कॉपी हो जाएगी ऑटोमेटिक। फिर वो आपसे आपका फोटोग्राफ मांग रहा है, जो 3 महीने से पुराना ना हो,
और आपके उसमें जो सिग्नेचर मान रहा है, फोटोग्राफ जेपीजी में होना चाहिए 20 केबी से 50 केबी, और जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 केबी में होना चाहिए। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज को चेक करना है, ठीक है, वो दे रखा है इन्होंने। फिर आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उससे लॉग इन करेंगे। अब आपको जैसे मान लेते हो सीजीएल 2023 का फॉर्म भरना है, तो अप्लाई लिंक जो आता है, आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो कुछ और सारी जानकारी भरवाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, ये आपकी बहुत सारी जानकारी ओवरऑल कॉपी होके आ जाएगी जो आपने पीछे भरी है। जो जानकारी कॉपी ना हो उसको आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना कि वो सारी जानकारी जो कॉपी हुई है वो सही है। फिर आपको सेंटर चूज करने होंगे। अगर आप जल्दी फॉर्म भरते हैं तो आपको आपका पहला वाला सेंटर मिल जाएगा, सेकंड थर्ड। अगर पहला वाला भर जाता है तो सेकंड, सेकंड वाला भर जाता है तो थर्ड। आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, है तो फिर आपको अपनी पूरी जानकारी बतानी होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में आपके पास एक ऑप्शन होगा, ये पूरी की पूरी, कहीं पर अगर आप डिसेबल है, दिव्यांग है, तो वो सारी जानकारी देने का। उसके बाद में अगर दिव्यांग और आपको किसी स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फिल करनी होगी। उसके बाद में वो सारी की सारी जानकारी आप देते हुए, जैसे मान लेता हूं कि अगर आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो। मान लेता हूं आप, मतलब यहां पर प्रॉपर आपको अपना देख लेना होगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को मिलता है, यस नहीं तो नो। फिर आपको रिलैक्सेशन कोड बताना होगा कैटेगरी वाइज। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, अगर आप क्वालिफाइंग हैं तो उसकी आपको पूरा का पूरा आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स देनी होंगी कि किस साल आपने पास किया, कौन सा स्टेट बोर्ड था, क्या सब कुछ था। उसके बाद में आप इसमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट कंपनियों के साथ शेयर करना चाहते तो यस, नहीं तो नो। फिर आपका वही एड्रेस वगैरह आ जाएगा जो आपने पीछे दिया था, वही आपका ईमेल मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। फिर आपसे भरवाएगा वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ 3 जनवरी 2023 के बाद का हो, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। फिर आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिए, फोटोग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट सही से अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन है, फोटोग्राफ पे भी पूछा है कि 3 जनवरी के बाद का, यस 3 जनवरी के बाद का ही होना चाहिए, कहीं नो कर दो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहां पर आई एग्री करके, क्या है आई एग्री, इसको क्लिक करना होगा और ये कैप्चा कोड को भर के आप जैसे आगे जाएंगे ये नीचे यहां पे प्रीव्यू करने का बटन आपके पास आ जाएगा। प्रीव्यू करके वो आपसे फाइनल सबमिट करने के लिए बोलेगा। तो अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि आपकी एक एक डिटेल सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी हो, जिसका आपको रजिस्ट्रेशन भी, जिसका आपको पासवर्ड भी पता हो, प्लीज ध्यान रखें। उसके बाद में फोटोग्राफ इस प्रकार का याद रखिएगा, ये एक्सेप्टेबल है, इस प्रकार का कोई भी फोटोग्राफ नहीं चलेगा। अब इसकी डेट्स देख लें, 3 अप्रैल को फॉर्म आए, 3 मई तक लास्ट डेट है, 4 मई तक आप लोग पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, और 7 मई से 8 मई आपको थोड़ा बहुत कोई करेक्शन करना है तो करेक्शन की चीजें भी इसमें मिली हुई है। 7500 के करीब वैकेंसी है। अब आ जाती है तैयारी। देखिए आपके पास 90 दिन का समय है, 14 जुलाई से इसकी तैयारी शुरू होगी। पेपर 1 जो प्री होगा वो आपका केवल क्वालिफाइंग है, पेपर 2 के आधार पर मेरिट लगेगी। उसके बाद में आपको मेंस की तैयारी करने के लिए अलग से समय नहीं होता है, तो 90 दिन ये इसमें आराम से तैयारी हो सकती है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश का लेवल वो नहीं रहा, बहुत ही जनरल आ रहा है, सबके लिए समान लेवल। तो मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश चारों की वेटेज है आपकी फाइनल मेरिट में। 390 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट लगनी है। इसकी तैयारी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप ऑफलाइन जा सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं। एक बार ये देख लें कि कोई व्यक्ति अगर आप ऑनलाइन जा रहे हैं तो कितने घंटे क्लास दे रहा है, ऑफलाइन जा रहे हैं तो कितने घंटे क्लास दे रहा है, क्या उसकी क्लास से मैं प्रीवियस ईयर पेपर बना पा रहा हूं। आप देखेंगे कि आप आजकल ऐसा चल रहा है कि आप 50% तो छोड़ें, अब 30% पेपर भी पिछले साल का नहीं बना पाएंगे, ना मैथ में, ना रीजनिंग में, ना जीके में, ना इंग्लिश में, क्योंकि वो 90 दिन में खत्म कराने की कोशिश करेंगे और 2.5-3 घंटे की वो डेली क्लास देते हैं। एग्जाम पर आपको लाइव क्लास देगा फुल 5 अप्रैल से 8 घंटे की। सुनकर चौंकिए मत, 90 नहीं 100% क्लास में याद करा देंगे। 8 घंटे भारी लगने के नहीं है, एक 7 से 11, एक 12 से 4। स्ट्रेटेजी के मैं खुद लूंगा, मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस अलग, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल अलग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पैरेलल क्लासेस, मतलब सुपर तरीके से इंग्लिश की एक वोकैब की अलग, कॉम्प्रिहेंशन की अलग और ग्रामर की अलग। तो प्रॉपर आपको क्लास मिलेंगी, 100% क्लास में आपको याद हो जाएगा।
कोई ऐसा टीचर नहीं है जिसकी 4.9 से आप रेटिंग कम दें। हमारे यहाँ पर हर एक क्लास की रेटिंग दी जाती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। और आप लोग जब फाइनल पेपर अपनी कोई भी शिफ्ट मिलाएं, 100% की गारंटी होगी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप या तो एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप परिवर्तन 3.0 से चले, जिसकी कल ओरिएंटेशन है और 5 अप्रैल से क्लासेस शुरू है लाइव। इसके दो ऑप्शन, या तो आप 499 वाले से जुड़ सकते हैं, ये केवल प्री के लिए है, याद रखिएगा, ओनली प्री, और 6 महीने की वैलिडिटी है इसकी, ओनली प्री, वही 8 घंटे क्लास मिलेंगी। SSC 60 इसका कूपन कोड होगा। एक हमारा 999 रुपए का है, इसका भी कूपन कोड SSC 60। दोनों में क्या अंतर है? ये केवल CGL की क्लास मिलेंगी, 6 महीने की वैलिडिटी, केवल प्री, इसमें प्री प्लस मेंस, उसके अलावा ये पूरा परिवर्तन 1 साल की वैलिडिटी। इसमें आगे जो CHSL का आएगा वो भी आपको अवेलेबल होगा, CPO का भी अवेलेबल होगा, आपको स्टेनो का भी अवेलेबल होगा, ये सारे आप इसी से कर सकते हैं। तो इसका आपको ज्यादा फायदा होना है, बाकी आपके ऊपर आप जो भी लेना चाहें। क्लासेस 5 अप्रैल से शुरू होंगी, मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्लासेस हमारी कब से शुरू होंगी? 5 अप्रैल से। कल इसका ओरिएंटेशन दे देंगे, 8 घंटे की क्लासेस, कल इसका आपको टाइम टेबल मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है भैया। उसके बाद में करना क्या है, आपको एग्जाम्पर ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करके रजिस्टर करना, अपना नेम वगैरह डालकर, और उसके बाद में आपको यहां पर जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आप अपनी SSC कैटेगरी में जाकर, लाइव कोर्सेज में जाकर ये परिवर्तन ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे 999 वाला चाहे 499 वाला, ठीक है भैया। उसके बाद में जैसे आप इसे ज्वाइन कर लेते हैं, आप इसमें कूपन कोड SSC 60 जरूर लगाएं, SSC 60 कूपन कोड लगाएं, जिससे कि आपको ये मिल जाए। यदि आप परिवर्तन 3.0 में EP ओल्ड या EP न्यू लगा चुके हैं तो आपको वैसे अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर आप ये पेमेंट कर दें और आपको ये यहां पर माई कोर्सेज में दिखेगा। ये जो आपका कोर्स होगा वो कहां पर दिखेगा? ये कोर्स आपको यहाँ पे माई कोर्सेज में दिखेगा। इसमें बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए, नए टेस्ट और प्रीवियस ईयर की PDF और प्रीवियस ईयर टेस्ट की फॉर्मेट में आपको प्रॉपर ये टेस्ट सीरीज के रूप में भी मिलेंगे, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हैंड रिटन नोट्स, आप E-नोट्स भी मिलेंगे जिन्हें प्रिंट आउट कर सकते हैं, और सुपर हैंड रिटन नोट्स, बाइलिंगुअल क्लासेस, जबरदस्त टीम है मेरे नेतृत्व में। इसके अलावा हमारा ये YouTube का प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल है, सुबह 7 से 8 में लेता हूं, 8 से 9 सुनील समेत, 9 से 10 रीजनिंग प्रीति में, और 10 से 11 इंग्लिश। बहुत प्यारी टीम है, बहुत अच्छी टीम है, पैसे भी इतने नहीं है, इसलिए 499 रखे कि अगर कोई आजमाना चाहता है आप दुनिया का ले सकते हैं, 3000 वाले का, 5000 वाले का, 10,000 ऑफलाइन, या बाकी 499 999 वाले का। एक बार आप एग्जाम्पल का भी लेकर देखना, आपको पता चलेगा। ये एप्लीकेशन पे कराने का एक और है कि थोड़े ना सीरियस बच्चे मिल जाते हैं जो थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब मजाक नहीं समझते, वो व्यूज के लिए नहीं आते, वो कुछ अच्छा कंटेंट चाहते हैं। और पहली क्लास में आपका दिल खुश हो जाएगा, लगेगा कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही जगह है, ये मेरे लिए बिल्कुल अद्भुत जगह है, ठीक है भैया। बाकी हर एक क्लास कैसे शुरुआत करेंगे, पहले प्रीवियस ईयर के बेस्ट टॉपिक ऐसे आते हैं, फिर थ्योरी, फिर वही प्रीवियस ईयर आप करोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी आप लोग एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर जाइए, तो आप परिवर्तन 3.0 में, आप तो 499 999 आप लोग जरूर जुड़िए। ये आपका कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए आप तुरंत कीजिए। 5 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी, क्लास आप लेट ना करें, क्योंकि 90 दिन का समय, 30 जून को कोर्स खत्म कर देंगे, नहीं तो आपके पैसे वापस करेंगे, ठीक है भैया। बाकी साथियों यही आपको बताना था, फॉर्म अच्छे से भरना, साइबर कैफे से भरवाओ, तो उसके ऊपर मत छोड़ देना, एक एक डिटेल को खुद से चेक करना। ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। इसके अलावा हम जो अपनी जो हमारी पूरी टीम है, बढ़िया टीम है, इस बार अच्छा एक्सपीरियंस, तो आपको सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर लेंगे कि जीके में किस टॉपिक से कितने ज्यादा आया, मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जिससे कि आपको और आइडिया मिल जाए। आप ये मत सोचना कि इसने एक्सरसाइज निकाला नहीं निकाला, जो ही निकाले या झूठ बोलते हैं उन्हीं से पढ़ के आप सीजीएल निकाल सकते नहीं। आपको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, और मैं चैलेंज देता हूं इस पूरी मार्केट को कि कोई उसको छू भी नहीं पाएगा, और वो सब कुछ आपके प्रीवियस ईयर आधारित होगा। बस यही आपको बताना था। बाकी आप बने रहना, तैयारी करते रहना। एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से सब कुछ भूलकर 7 से 8 रजिस्टर खरीदिए, और नीले, काले और हरे और लाल ये आप पेन खरीद लीजिए 3-4 रंग के, और देखो फिर कैसे तैयारी शुरू होती है। तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन सभी लोग डाउनलोड कर लें, यही आपको बताना था। 5 अप्रैल से थ्योरी क्लास में जुड़ जाएं, सब कुछ भूल भाल कर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।